हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल वंदना क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो बिहार बोर्ड का क्लास 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए थे, तो इससे पिछले हम लोग क्लास में चैप्टर नंबर 1 उसके बारे में कुछ पढ़े थे और वहां पे हम लोग 5 फॉर्मूले को देखे थे, जिसको हम बताए थे अगर इस 5 फॉर्मूले को आप पढ़ लेते हैं तो 1.1 और 1.2 कि जितना भी क्वेश्चन है उसको बनाने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। अगर जो भी बच्चा आप लोग वीडियो नंबर 1 क्रैश कोर्स का नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए, आज सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, तब मजा आएगा पार्ट 2 का क्लास करने में, क्योंकि हम यहां पे उसके आगे बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्लास 10th के लिए क्लास है, क्लास 10 क्रैश कोर्स। वहां पे कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी किए थे और ट्रिक को बेहतर से बेहतर ट्रिक को बताया गया था, जिसको हम लोग क्वेश्चन को सिर्फ देखकर और हम लोग बता सकते हैं कि एचसीएफ इसका कितना होगा। जैसे वहां पे क्वेश्चन कराए थे 570 और 190 का एचसीएफ कितना होगा, तो बहुत आराम से हम लोग बोल रहे थे कि इसका एचसीएफ 190 होगा। क्यों होगा उस वीडियो में बताया गया है। जैसे हमें क्वेश्चन कराए थे कि 18 और 12 का एचसीएफ कितना होगा, तो हम बता तो दिए हैं, थोड़ा जांच कर लीजिए एक दो क्वेश्चन से कि क्या हमारा बताया हुआ बात आप लोग याद किए हैं आकि जैसे का तैसे है। तो एक दो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जांच करते हैं, फिर अपने क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन आप लोग इस बात को बताइएगा, ऑब्जेक्टिव नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होगा। नंबर 1 में ऑप्शन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर है, आर से बड़ा बी है। बी बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा या बराबर आर है, आर से बड़ा क्या है, बी है। सी में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा आर है, आर से बड़ा या बराबर क्या है, बी है। डी में नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग इन चारों ऑप्शन में बताइए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता कौन है। बहुत ही बारीकी से इसके पिछले क्लास में आप लोगों से बताया गया था इस बात को। अगर आप लोग पिछला क्लास का वीडियो देखे होंगे तो एकदम याद होगा, और यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए मेरे चैनल पे और उस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को शेयर कीजिए। तो इसमें होगा, हम बताए तो वहां पे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होता है, आर से बड़ा क्या होता है, बी होता है। तो जरा इसमें हम देखें कि आखिर क्वेश्चन क्या ऑप्शन इसमें दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यहां पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर है, आर से बड़ा क्या है, बी है। मेरा ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, तो इसको हम क्या करेंगे, सही करेंगे, और तीनों के तीनों क्या है, मेरा गलत है। फिर एक
एक आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को कराए भी थे वहां पे। क्वेश्चन नंबर 2, 135 और 255 का 225 का मौसा होगा, यानी कि HCF होगा। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 40। जरा इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और हमसे बताइए कि इन चारों में ऑप्शन सही कौन सा है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो सबसे पहले हम HCF निकालने के लिए प्रथम ट्रिक बताए क्या थे कि जो छोटा है, छोटा अंक से बड़े अंक में हम भाग करेंगे। अगर छोटे अंक से बड़ा अंक पूरे पूरे कट जाता है तो मेरा HCF छोटा अंक होगा। अगर नहीं कटता है तो फिर दूसरे नंबर में हम करेंगे क्या कि दोनों का अंतर निकालेंगे और देखेंगे क्या जितना अंतर आ रहा है वो अंतर से दोनों कट रहा है संख्या की नहीं कट रहा है। अगर नहीं कटेगा तो फिर हम बताए थे फैक्टर करने के लिए, उसका फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद में देखेंगे क्या इस संख्या से दोनों संख्या कट रही है या नहीं कट रहा है। तो चलिए सबसे प्रथम नंबर ट्रिक में हम लोग क्या देखे थे कि 225 और 135 से भाग देंगे तो क्या 135 से 225 को भी कटेगा? नहीं कटेगा। इसके बाद में हम क्या बताए थे कि इन दोनों का अंतर करेंगे। जब अंतर करेंगे 225 और 135 का तो इसका अंतर कितना आएगा? 90 आएगा। और 90 से इन दोनों में भाग लगाएंगे तो फिर नहीं कटेगा। 90 से यदि इन दोनों में हम भाग करते हैं तो नहीं कटेगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे? 90 का फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? 90 का फैक्टर करेंगे। यदि 90 का हम फैक्टर करते हैं तो देखिए कितना होगा? 2 गुने 45, 2 गुने 45। और इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उससे इन दोनों संख्या में भाग देकर देखेंगे क्या 45 से 135 कटेगा और 45 से 225 कटेगा कि नहीं कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा। 45 तिरका होता है 135 और 45 पचे होता है 225। तो मेरा HCF क्या होगा? जब इन दोनों से 45 से इन दोनों संख्या कट गया तो मेरा HCF कितना होगा? 45। कितना होगा? 45। तो देखिए ऑप्शन में दिया है कि नहीं 45। ऑप्शन ए में है 90 जो गलत है, ऑप्शन बी में है 3 जो गलत है और ऑप्शन डी में है 40 ये भी गलत है। तो मेरा 45 ऑप्शन सी में है। तो मेरा ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। चलते हैं अब आगे की तरफ। एक्सरसाइज 1.2। ये तो 1.1 का बात था। 1.2 में हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। अभाज्य गुणनखंडन के बारे में पढ़ना है, जो हम लोग बहुत दिन पहले इस बात को जान चुके थे। और जिस बच्चा को विभाजता के नियम याद होगा वे आसानी से अभाज्य गुणनखंडनों को तोड़ सकते हैं। और जिसको नहीं याद होगा वो बुकवा का जैसे बैठा रहेगा क्लास में। तो जैसे हम देते हैं एक अभाज्य गुणनखंडन, मान लीजिए 175 का अभाज्य गुणनखंडन निकालना है। क्या करना है? 175 का अभाज्य गुणनखंडन निकालना है। 175 का अभाज्य गुणनखंडन कैसे निकलेगा बाबू? यहां पे यदि इस संख्या को हम 2 से काटते हैं तो क्या 175 2 से कभी कटेगा? नहीं कटेगा सर, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब इसको हम 3 से काट कर देखेंगे तो क्या 3 से कटेगी? नहीं कटेगा। तुम लोग बताओ कमेंट बॉक्स में ये इसका आंसर होगा कितना? जैसे ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, बोर्ड में दे देगा 220
220 देगा और बोलेगा इसमें 2 की संख्या होगी। क्या? इसमें 2 की संख्या होगी। जिसे हम बोल रहे हैं 220 में 220 के अभाज्य गुणनखंडन में, अभाज्य गुणनखंडन में 2 की संख्या, 2 की संख्या होगी। जैसे ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो यदि इस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 220 का अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे। क्या करेंगे? 220 का अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे और उसमें देखेंगे कि 2 की संख्या है कितना। बारी बारी से हम गिन कर देखेंगे कि 2 की संख्या है कितना। उसके बाद में क्या, उसके बाद में इसमें ऑप्शन में देखेंगे क्या उस ऑप्शन में उतना दिया है कि नहीं दिया है, तब ठीक करेंगे। तो सबसे पहले 220 का यदि हम अभाज्य गुणनखंडन तोड़ते हैं तो कितना होगा बाबू? 2 से तोड़ो 110 होगा, फिर 2 से तोड़ो कितना होगा? 55 होगा, अब 5 से जाएगा 11 होगा। तो देखो 220 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की संख्या कितना है? कितना है? 2 की संख्या 1 2 2 है। देखो 2 की संख्या कितना है? 1 2 2 है ना। तो अब इसमें देखो कि ऑप्शन में 2 दिया है कि नहीं दिया है। ऑप्शन ए में है 5 तो मेरा गलत है, ऑप्शन बी में है 9 तो मेरा गलत है, ऑप्शन सी में है 6 तो मेरा गलत है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। क्या होगा? नन ऑफ दीज। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, अगर पूछ दे कि 343 के अभाज्य गुणनखंडन में 7 की संख्या होगी। ऑप्शन लो, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 3। इसमें तो नॉन ऑफ दिस दिया नहीं है, तो अब हमें बताना है कि इसमें 7 की संख्या कितनी है। किसमें? 343 में 7 की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 343 का अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे और देखेंगे कि 7 कितना बार आ रहा है। उसके बाद में देखेंगे क्या मेरा ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। यदि दिया है तो हम ऑप्शन को टिक करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 343 का अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे। तो 343 यदि हम अभाज्य गुणनखंडन तोड़ते हैं, देखिए यहां पे 343 दिया है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंडन तोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 7 से तोड़ेंगे। 49 से कितना होता है? 343। फिर 7 से तोड़ेंगे 7, 1 2 3। कितना है इसमें? ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी कितना है? 3। तो मेरा क्या होगा? ऑप्शन डी सही आंसर है। यदि इस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को छोड़कर आना नहीं है। मेरे बात को याद रखना है अंतिम दिन तक। यह नहीं सोचना है कि एग्जाम रद्द हो जाएगी कोरोना वायरस के कारण से। सब कुछ रद्द हो जाएगा बट एग्जाम रद्द होने वाला नहीं है। इलेक्शन रद्द हुआ है? नहीं हुआ है, तो फिर ये कैसे सोच सकते हैं कि आपका एग्जाम रद्द हो जाएगी। ये कभी नहीं सोचना है, मन में कभी नहीं लेना है कि मेरा एग्जाम रद्द हो जाएगा तो हम कमजोर हैं, हम पास हो जाएंगे। नहीं, हम पढ़ाई के डर से भागेंगे तो उतना ही हमें सताएगी पढ़ाई। हम उससे डट कर लड़ेंगे और इस कोरोना वायरस में सब कोई एक साथ होकर लड़ेंगे, तब जाकर हम विजयी पाएंगे। तो हमें इस बात को नहीं सोचना है कि एग्जाम रद्द हो जाएगा तो हम कमजोर हैं तो हम पास हो जाएंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है कि बेहतर से बेहतर हम नंबर को उठा सके। 100 ऑब्जेक्टिव आने वाला है और 100 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। तो हम इतना भी कमजोर नहीं है भाई कि 100-200 नंबर में हम 85-80 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं आएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहो, लास्ट तक तुम 150 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर आएगा।
ये मेरा चैलेंज है। हम लोग लास्ट में क्वेश्चन को गेस करेंगे और देखेंगे क्या उस क्वेश्चन से क्वेश्चन लड़ रहा है या नहीं। अभी क्लास में ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, जब एग्जाम 10 दिन रहेगा तो आप लोगों को सब्जेक्टिव भी बताया जाएगा। तो चलिए, आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद में एक्सरसाइज 1.3 में हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसको हम लोग सिद्ध कर देखते हैं कि क्या यह परिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा। आप लोग उस चीज को आसान ट्रिक के साथ एकदम आराम से सॉल्व कर दीजिएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चलना है, सब कुछ ठीक कर कर चलना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए आ जाए √7, ऑप्शन बी 3√2/2, ऑप्शन सी √49/64 और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में परिमेय संख्या कौन है। जैसे परिमेय संख्या कहते किसे हैं, सबसे पहले कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाता हो तथा q = नॉट 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वही परिमेय संख्या होगा। तो मान लीजिए इस ऑप्शन में हम देखेंगे कि सबसे पहले परिमेय संख्या है कौन, तो √7 यदि रूट से बाहर निकल जाएगा तो वह परिमेय बोलेगा, और रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या बोलेगा, अपरिमेय बोलेगा। तो √7 कभी रूट से बाहर निकलेगा, रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जिसका हम जोड़ा लगा पाते हैं, जिसका जोड़ा नहीं लगता है वह रूट से बाहर नहीं निकलती है। √7 जैसे मान लीजिए हम बोले कि जिसका जोड़ा लगता है वही रूट से बाहर निकलता है, क्या यह बात सत्य है कि असत्य है, इस बात को एक बार जांच कर लिया जाए। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे देते √9 जब रूट से बाहर निकलता है तो क्या होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। तो मानो अगर हम √9 का अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे इसका, तो क्या होगा, √3 × 3। अब इसका जोड़ा लगाएंगे तो जितना जोड़ा लगता है तो रूट से बाहर एक बार निकलता है, तो क्या निकलेगा बाहर, 3 निकलेगा। इस हम देते √49 दे रहे हम, तो ये क्या हो जाएगा, √7 × 7। जब इसका हम जोड़ा लगाएंगे तो क्या निकलेगा, 7 बाहर निकलेगा। लेकिन सिर्फ 7 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो इस सब का जोड़ा नहीं लगता है। 8 का क्या होगा, 2√2 होगा, एक को 2 बाहर निकलेगा, एक को 2 √2 में फंस जाएगा। तो जब रूट में फंसेगा तो वह परिमेय संख्या नहीं बोलता है, जब रूट से बाहर निकलेगा वही परिमेय संख्या बोलता है। तो मेरा √7 कभी यह रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए मेरा यह क्या है, गलत है। ऑप्शन बी √3 तो रूट से बाहर है, लेकिन √2 क्या है, रूट में है। तो मान लो अगर साधु चोर के साथ घूमेगा तो चोर ना बोलेगा भाई, 5 को चोर घूमे को साधु घूमे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चोरे बोलता है। तो इसका जाति और इसका जाति अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे परिमेय को खोजा जा रहा है। अपरिमेय के साथ जुड़ा है तो यह कभी परिमेय नहीं बन सकता है। तो ये भी क्या है, मेरा ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी पे ध्यान देंगे, √49 और √64। अगर हम 49 को चाहे बाहर करने के लिए क्या
अगर हम 49 को चाहे बाहर करने के लिए तो कितना निकल कर आया था 7 और 64 अगर यह रूट से बाहर निकलता है तो कितना आता है 8। तो यह देखो तो p बटा q के रूप में है कि नहीं है, और q क्या है 0 है नहीं है, तो यह क्या आ जाएगा, यही परिमेय संख्या बोलेगा। क्या बोलेगा, परिमेय संख्या बोलेगा। तो मेरा ऑप्शन सी क्या है, सही है, और ऑप्शन डी भी क्या है, मेरा गलत है। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी मेरा सही है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जे इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हर एक साल आता है, अगर याद नहीं रखिएगा तो आप लोग फेर में पड़ जाइएगा। आप तब कहिएगा चार रहा था कि सर के पतिया को याद रखना। हाँ बिल्कुल याद रखना है हर एक बात को, अगर नंबर लाना है तो। नहीं तो चल भाई कोरोना वायरस से हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, क्या हम पास होने के लिए पढ़ते हैं? मेरा मिशन कुछ और नहीं है, आगे कंसेप्ट से पढ़िए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए इस बात को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन है, हम भी बताए हैं अभी और मार्केट में भी बताया जाता है कि परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा q इक्वल टू नॉट 0 हो। तो यदि हम पूछ दे कि बताओ बाबू तुम कि क्या 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 0 परिमेय होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। हम बताते हैं 0 क्या है, परिमेय संख्या है। यदि आपसे कोई पूछता है कि बाबू तुम बताओ 0 परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो तुम क्या बताओगे कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे मान लो यदि हम 0 में 7 से भाग कर दे तो 7 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुना भी करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स क्या कहता है, किसी संख्या में तुम जितना अंक से गुना करोगे उतना ही से भाग कर दोगे तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी संख्या में तुम जितना जोड़ोगे उतना ही संख्या में से घटा दोगे तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यदि किसी संख्या में जितना तुम भाग कर रहे हो उतना ही से यदि तुम गुना कर दोगे तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथमेटिक्स का रूल है। तो मान लो यदि हम 7 से गुना किए, 7 से भाग भी कर दिए, तो बड़े प्यार के साथ 7 से 7 क्या हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर मेरा क्या बच जाएगा, 0 ही बच जाएगा। तो क्या यह परिमेय संख्या नहीं बोलेगा। तो इसे मान लो हम 5, यहाँ पे 5 दे रहा है और बोल रहा है कि बाबू तुम बताओ कि 5 परिमेय है कि अपरिमेय है। 5 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो तुम क्या बड़े आराम के साथ कहोगे गुरुजी यह तो परिमेय संख्या है। और क्यों परिमेय संख्या है, क्या और क्यों परिमेय संख्या है, इस बात को भी जान ले। अगर चाहे हम तो इसके नीचे 1 से भाग करेंगे तो 1 से भाग करने पे संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नहीं, अगर इसको थोड़ा स्टैंडर्ड बनाना हो तो यदि हम चाहे 5/2 करने के लिए तो यह भी तो परिमेय संख्या के रूप में है कि नहीं है। और 2 से ही गुना हमें करना पड़ेगा। यदि हम 2 से भाग किए तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। देखो 5 गुना कितना होता है 10, 10/2। यह परिमेय संख्या के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। अगर चाहे तो हम 2 से 2 काट देंगे तो फिर क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो इस संख्या में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है, अगर कोई संख्या दिया है उससे हमें परिमेय संख्या बनाना है तो जितना ही से हम गुना करेंगे उतना ही से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा। तो मेरा मैथमेटिक्स का रूल क्या है, सत्य होगा। एक क्वेश्चन हरदम आता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है और पूछता है कि 2, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे ऑप्शन लिख रहे हैं। क्वेश्चन देखो, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या, कितनी अपरिमेय संख्या निकाला जा सकता है।
जा सकता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या निकाली जा सकती हैं, इस बात को हमें बताना है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी अनंत। जिसे मान लो कि हम दे रहे हैं यहां पे 5/7 और 2/9, इन दोनों की दो परिमेय संख्या है कि नहीं है। जैसे मान लो इतना दूर करो, जैसे मान लो 5/7 है और इनके बीच हमें अपरिमेय संख्या निकालना है। क्या करना है, हमें अपरिमेय संख्या निकालना है। तो हम जानते हैं कि संख्या में यदि हम 5 से भाग कर दे, 7 से भाग कर दे, 0 से भाग कर दे, 3 से भाग कर दे, जितना ही भाग करेंगे उतना ही अपरिमेय संख्या निकलेगी। तो इसलिए इसमें ऑप्शन क्या होगा, अनंत। क्या होगा, ऑप्शन अनंत होगा। ना ऑप्शन ए सही है, ना ऑप्शन बी सही है, ना ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या है, सही है। अगर पूछ दे इस प्रकार से क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं, तो तुम साफ धड़ाक दे आंख मूंद कर मरना अनंत। ऑप्शन में देख लेना पहले अनंत है कौन सा, ए बी सी में देखना, नहीं तो ऐसे ही कहीं मारकर मत चले आना। ऑप्शन को ठीक से पढ़ना है, उसके बाद टिक करना है, फिर आगे उसको ओ मार्क शीट में, ओ मार्क पेपर में अच्छे से गुलिया कर आना है, ताकि मेरा नंबर कहीं से भी नहीं कटे। क्या, ताकि मेरा नंबर कहीं से भी नहीं कटे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लो, फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं जो हरदम पूछता है बोर्ड में। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है। हम लोग आगे इसको सर्किल में जब वृत्त हम पढ़ाएंगे तो इसको बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा। जैसे तुम मान लो एक क्वेश्चन है, अब वह क्वेश्चन कौन सा है, जैसे हम दे दें कि पाई 1 होगा, चाहे पाई होगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पाई होगा। ऑप्शन देता है ए नंबर में परिमेय, ऑप्शन बी में देता है पूर्णांक, ऑप्शन सी में देता है अपरिमेय और ऑप्शन डी में देता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि पाई जो है वह परिमेय है कि अपरिमेय है, कि पूर्णांक है, कि इनमें से कोई नहीं है। इसको हम लोग वृत्त जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छा से चर्चा करेंगे। लेकिन यह भी परिमेय अपरिमेय में आता है और हम लोग 1.3 में परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा इसके बारे में भी जान ले कि क्या पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, कि पूर्णांक है, कि कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले इस बात को तुम जान लो, सबसे पहले तुम इस बात को जान लो कि परिमेय संख्या हम उसी को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता हो, तथा Q = नॉट 0 हो, उसी को तो परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर P कहीं दिया है, सॉरी पाई कहीं दिया है, पाई मान लो कि कहीं दिया है और हम चाहें कि पाई में 7 से भाग कर दें, तो क्या यह संभव है? क्या वेरिएबल में कहीं नंबर से गुना हो सकता है क्या कभी? यदि तुम मान लो कि x कहीं दिया है और हम चाहें कि x में 7 से भाग कर दें, तो क्या यह कभी संभव है? क्या x में कभी हम 7 से भाग लगा सकते हैं क्या? सेम उसी प्रकार से हम पाई में कभी किसी अंक से या संख्या से भाग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्यों सर? अरे चुट्टा, देखो
7 से पाई में क्या तुम किससे काटोगे और क्या दोगे इसमें भाग तुम हमें बताओ। तो जब जिसमें भागे नहीं लगेगा, जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसी को तो हम लोग वो अपरिमेय बोलते हैं। तो इसमें परिमेय तो सफा गलत हुआ। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4। और पूर्ण संख्या से एक नया सदस्य बनता है जिसको हम लोग निगेटिव लिखते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो पाई तो ना तो निगेटिव हो सकता है, सॉरी, पाई निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यह पूर्णांक होगा? कभी नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन बी क्या है? गलत है। यहां पे बोल रहा है कि क्या यह अपरिमेय होगा? बिल्कुल होगा। तो इसमें क्या होगा? अपरिमेय। ऑप्शन डी में मेरा क्या है? गलत है। इस बात को आप लोग एकदम आंख मूंद कर याद रखिएगा। सर जी, पाई का मान भी कुछ और होता है। हाँ बाबू, पाई का मान होता है, हम कहां कह रहे हैं कि नहीं होता है। पाई का मान होता है, लेकिन आप लोग कहिएगा तो उसको अभी बता दिया जाएगा, नहीं तो उसको जब हम सर्किल पढ़ाएंगे 10 चैप्टर तो उसको बताया जाएगा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज ले लीजिए। यदि क्वेश्चन में दे दे पाई का मान कितना होता है बाबू, तो पाई का मान होता है कितना? पाई का मान होता है 22/7। कितना? 22/7। वृत्त के लिए ट्रिगोमेट्री में यदि पूछ दे पाई का मान, तो ट्रिगोमेट्री में पाई का मान कितना होता है बाबू? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। यह ट्रिगोमेट्री में होता है। लेकिन वृत्त सर्किल में दे और पाई के मान पूछ दे तो उसका मान होता है 22/7। पाई का मान एक और होता है जिसको हम लोग बोलते क्या है? पाई का मान एक और होता है बाबू, उसका मान होता है 3.14। कितना? 3.14। यदि आप लोग 22/7 को भाग दीजिएगा तो 3.14 697 आता है कुछ कर। तो दशमलव के बाद में मात्र 2 ही अंक लिया जाता है, इसलिए पाई का मान कितना लिया गया? 3.14। और इसका मान जो है वह परिमेय होता है। देखो 22/7 भी परिमेय है और 3.14 भी परिमेय है। अब तुम लोग कहेगा कि सर तो 3.14 पी बटा क्यू के रूप में नहीं है। बे मूर्ख, ये भी पी बटा क्यू के रूप में है। यदि हम दशमलव को उड़ाएंगे, दशमलव के बाद में कितना अंक है? 2 अंक है, तो 1 पर 2 जीरो आएगा। देखो तो 314/100 हुआ। तो क्या यह परिमेय संख्या नहीं बन गया? एकदम बन गया। तो पाई का मान क्या होता है? परिमेय होता है। 22/7 दे या 3.14 दे, दोनों क्या है? परिमेय है। लेकिन अगर कह दे क्वेश्चन की पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि पाई जो है वो क्या है? अपरिमेय है। क्या है बाबू? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए इस बात को। इस बात को आप लोग याद रखिएगा एग्जाम तक, कहीं हो ना हो सके कि इस साल फिर दे। हम कह नहीं रहे कि दे देगा, अब आप लोगों का नसीब ये क्या होगा। लेकिन हो सके जो फिर इस साल एक बार और इस क्वेश्चन को दे। तो चलिए आप लोग इस बात को याद रखिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आता है। क्या? एक और क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन है परिमेय और अपरिमेय का। क्वेश्चन रहता है 3 + 2√5 होगा। 3 + 2√5 होगा। ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय, ऑप्शन सी परिमेय और अपरिमेय। दोनों चाहे लिख लो, दोनों। ऑप्शन डी नॉन। बोल रहा है
कि 3+2√5 होगा। ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, यह क्वेश्चन आता है बोर्ड में, क्वेश्चन बैंक तुम लोग पलट कर देखना, इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है बार बार। तो तुम लोग बताओ कि इसमें से 3+2π क्या परिमेय है कि अपरिमेय है। इसको सिद्ध भी करना है हमें, इसको हम सिद्ध कर जरूर आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है, तो हम ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ जाने कि क्या यह परिमेय है कि अपरिमेय है, कि दोनों है कि कोई नहीं है। थोड़ा भी घबराना नहीं है, मेरे साथ चलना है, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला बोर्ड में नहीं है, अगर तुम लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते हो तो। हाँ, एक और बात आप लोगों से आग्रह है मेरा कि अगर पढ़ाई यदि पसंद पड़े, मेरा क्लास अच्छा लगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। बुरा नहीं होगा अगर आप लोग अपने व्हाट्सएप फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं तब भी, ताकि इसको प्रत्येक बच्चा के पास पहुंचा सके आप लोग। जहां सर जी का क्रैश कोर्स बैच शुरू हो गया है, जिसको भी जो भी क्वेश्चन में समस्या हो, प्रॉब्लम हो, वह डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है उस क्वेश्चन को। किसी चैप्टर का क्वेश्चन हम बिल्कुल बताएंगे आपको। अगले क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए पहले इसको बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। तो हम बता रहे हैं उसी समय से, यदि किसी भी संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुड़ा हो तो वह क्या बोलता है? अपरिमेय ही बोलता है। क्या बोलता है बाबू? अपरिमेय ही बोलता है। तो इसमें ना ऑप्शन ए होगा, ना ऑप्शन सी होगा, ना ऑप्शन डी होगा, मेरा ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग चलते हैं 1.4 पे। एक पॉइंट चार में हमें पढ़ना क्या है? शांत और अशांत के बारे में। क्या पढ़ना है? शांत और अशांत के बारे में, और बताना है कि क्या यह शांत है कि अशांत है। तो देखिए, हर और अंश, जैसे क्वेश्चन देगा बाबू, क्वेश्चन देगा इस प्रकार से कि 15/240 शांत है, 15/240 होगा। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी अशांत, ऑप्शन डी भिन्न, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। इसको बताना है कि क्या यह शांत है कि अशांत है। और बोलता है कि बिना लंबी विभाजन किए बताए कि निम्नलिखित संख्या शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले इसमें जो देखेंगे कि इसको हम लोग ऊपर वालों को क्या बोलते हैं बाबू? यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला का बोलते हैं अंश और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या अंश हर कटने वाला है कि नहीं है। तो 3×5 कितना होता है बाबू? 3×5 15 और 8×3 24। फिर इसको काटेंगे तो 16 मर्क में कट जाएगा, यानी 1/16 होगा, 1/16 होगा।
अब यदि हम 16 का अभाज्य गुणनखंड हर वाला का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और देखेंगे कि यदि वह 2/5 के रूप में है, खूब बारीकी से इस बात को समझना, जो अंश और हर में दिया हो तो देखेंगे कटने वाला है कि नहीं है। अगर कटने वाला हो तो पहले उसको काट देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे कि जो हर वाला है उसका अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंडन तोड़ने के बाद और देखेंगे उसमें कि 2/5 किसका अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे। काटने के बाद अंश में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर में क्रियाक्रम को करना है, जितना करना है उतना तोड़ेंगे और देखेंगे कि 2/5 के रूप में का इसका अभाज्य गुणनखंड आ रहा है कि नहीं। और केवल 2 के रूप में है तभी मेरा शांत होगा, केवल 5 के रूप का है तभी मेरा शांत होगा, और 5 और 2 दोनों के रूप में है तभी मेरा क्या होगा, शांत होगा। लेकिन अगर 5 2 के अलावा कोई भी संख्या आता है, दुनिया का कोई भी नंबर आए 5 2 के अलावा, तो वह क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। सिर्फ और सिर्फ देखना है कि मेरा संख्या में दिए गए संख्या में अभाज्य गुणनखंडन तोड़ने के बाद क्या 2/5 के रूप में आ रहा है या कुछ डिफरेंस आ रहा है, 2/5 के अलावा कोई और संख्या आ रही है बीच में, तो वह क्या होगा, अशांत होगा। तो देखो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंडन तोड़े तो सिर्फ और सिर्फ क्या आया है, 2 के रूप में आया है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, 2 के रूप में आया है। देखो यहाँ पे आया है ना, तो इसलिए मेरा क्या होगा, शांत होगा। ये तीनों का तीनों ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो 15/240 क्या होगा बाबू, शांत होगा। चलो इसको जल्दी से लिखो, एक और आगे क्वेश्चन देते हैं, आज इसको फाइनल करना है। जैसे मान लो कि एग्जाम में दे दे आगे एक और क्वेश्चन, आप लोग 1.4 का क्वेश्चन नंबर साइड 6A8 होगा। आप लोग देखिएगा कि उसमें दिया है 6/15 और दिया है आंसर में शांत। लेकिन बच्चा लोग जैसे ही इसका अभाज्य गुणनखंडन तोड़ता है 15 का, तो बोलता क्या है कि गुरुजी यह 3 और 5 के रूप में आया है, तो आसान तो होना चाहिए क्योंकि 5 के अलावा 3 भी इसमें जुटा है। आप बताए भी हैं कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आती है तो वह क्या होगा, अशांत होगा। तो यह तो 2 और 5 के अलावा इसमें 3 भी आ गया है, तो यह तो अशांत होना चाहिए। नहीं, हम इस बात को भी बताएं अभी कि जो हर और अंश है दोनों अगर कटने वाला है तो सबसे पहले उसको काट कर देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे क्या अभाज्य गुणनखंडन तोड़ने के बाद 2 और 5 के अलावा कोई और अंक आ रहा है। अगर कोई और संख्या आएगी तब वह क्या होगा, अशांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आती है तो क्या होगा, शांत होगा। तो देखो इसको यदि हम काटेंगे तो 3 दूने कितना होगा, 6 होगा। कितना बच गया, 2/5। देखो तो इसको काटो, 3 दूने 6 और 3 × 5 = 15, 3 दूने 6। देखो 2/5 आया तो यह कभी शांत होगा कि नहीं होगा। हम बताए हैं अगर केवल 5 आ जाए या केवल 2 आ जाए तो शांत है, 2 5 आए तभी शांत है। लेकिन 2 5 के अलावा अगर दूसरा कोई संख्या आएगी तो क्या होगा, वो अशांत होगी। ये बताओ, आगे चलो एक और आगे क्वेश्चन देखो। जिसे मान लो कि दे दे 7/3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 होगा। एक ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी अशांत, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताओ इन दोनों में, बताओ शांत अशांत या कोई नहीं, क्या होगा। इसमें देखो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चन है ये पावर को देखकर घबराना नहीं है। क्या बोले हैं, ध्यान दो, इस पावर को देखकर घबराना नहीं है कि पावर में क्या दिया है। इस संख्या को देखना है कि 2 5 दिया है कि नहीं दिया है। 2 5 के अलावा कोई संख्या तो नहीं है। देखो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई अंक है, कोई संख्या है, नहीं है।
ये पावर भले ही दिया है तुमको डरवाने के लिए, एग्जाम में दे सकता है घुमाने के लिए, पावर भले ही तुमको डरवाने के लिए दिया हो, तो 3 का पावर जब 2 का पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हो, 2 का 3 बार लिखो, और 5 के पावर 2 दिया है इसका मतलब क्या हो, 5 के पावर 2 बार लिखो। देखो तो 2 ही 5 के रूप में ना है, तो हम क्या बोले हैं, जब 2 5 के रूप में रहे तो उसको शांत बोलेंगे कि अशांत बोलेंगे, उसको शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे मूर्ख विद्यार्थी, बच्चा होशियार विद्यार्थी, उसको शांत बोलेंगे। पावर कुछ भी दे उस पर हमें ज्यादा अफवाह वाली बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें इस बात को देखना है कि 2 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या तो नहीं है उसमें, अगर नहीं है तो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो इस ऑप्शन में देखो क्या है, शांत, इसको मानो शांत। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। चलो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे एक और क्वेश्चन देते हैं इसी पे, और उसको हम लोग देखते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो क्लास बोर हो जाएगा, इसलिए एक और क्वेश्चन को आप लोग देखिए। जैसे मान लो यहां पे दे दे 18 बट्टा क्या, 2 के पावर 3, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 2। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी अशांत, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो अब हम बताए क्या कि सबसे पहले इस पावर पे हमको ध्यान नहीं देना है, संख्या देखना है। 2 5 है तो सही है, अगर 2 5 के अलावा कोई संख्या है तो क्या होगा, अशांत होगा। तो यहां पे क्या है, देखो 2 5 तो है, लेकिन इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यहां पे 7 भी है, तो क्या यह शांत होगा कि अशांत होगा, यह अशांत होगा, क्योंकि यहां पे 2 5 के अलावा क्या दिया है, 7 दिया है। हमें क्या चाहिए, 2 और 5 ही चाहिए, नहीं तो केवल 2 चाहिए, नहीं तो केवल 5 चाहिए। लेकिन यहाँ पे यदि 7 आ गया है तो यह क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो इसमें ऑप्शन हम देखेंगे कि अशांत दिया कहाँ है, तो ऑप्शन बी मेरा क्या है, अशांत है, इसलिए मेरा ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। चलो एक इस प्रकार से 1-2 और क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो क्वेश्चन दे देता है कि ऑप्शन क्वेश्चन देगा 2.34, ठीक है, 2.34 डैश 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 होगा। ऑप्शन देगा 1 में, परिमेय, 2 में देगा, अपरिमेय, 3 में देगा, 3 में देगा पूर्ण, डी में देगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा। तो हम अभी बताए थे, जैसे पाई के मान बोले थे 3.14, तो वह शांत कैसे होगा बताए थे। परिमेय संख्या कैसे होगा, देखो यह क्या होगा, मेरा परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। एक बात पे तुम ध्यान देना, इस प्रकार से क्वेश्चन देता है, 3-4 क्वेश्चन देता है, उस पर तुम ध्यान देना। अगर कहीं क्वेश्चन है 3.14 और मान लो उस पर रिक्यूरिंग है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, अगर कहीं क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ ऐसे छोड़ दिया है, और कहीं क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 3.123, फिर 1 2 1 1 2 4, इस प्रकार से डैश 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 दिया है, मतलब बार बार रिपीटेशन आ रहा है एक ही नंबर का, बार बार रिपीट कर रहा है एक ही नंबर को, और आगे सिर्फ देखना डैश डैश का चिन्ह दिया हो। खूब बारीकी से इस बात को समझना और अपने जहन में इस बात को बैठा लेना। अगर बार बार एक ही नंबर को रिपीटेशन कर रहा है और आगे डैश डैश दिया है, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये दोनों केस में क्या होता है, परिमेय होगा। लेकिन जैसे ही डैश डैश के चिन्ह देखना मेरे बाबू, इस बात को तुम हरदम याद रखना, जैसे ही तुम डैश डैश के चिन्ह देखना
उसको क्या तुम बोलोगे बड़े प्यार के साथ मेरे बाबू, वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बार बार घुमाने के लिए एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है और देता है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस अगर इन दोनों केस में क्वेश्चन है ऊपर रिक्यूरिंग दिया हो चाहे ऐसे ही छोड़ दिया हो, लेकिन डैश डैश आगे नहीं लगा हो, तब खाली इस देख लेना डैश डैश को, जैसे ही तुम देखना हचाक दे मरना अपरिमेय पर, और आंख मूंद कर चले आना, कहना गुरुजी हम अपरिमेय मार कर आए हैं। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा मन कर दे तो लाइक भी कर दीजिए। हाँ, और क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन फंसे आप लोगों से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।